अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर शाज़िया और आज का दिन थोड़ा-सा अलग है। रोज़ाना मेरे बच्चों को उनके अब्बू स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन आज उन्हें एक ज़रूरी काम आ गया तो आज मम्मा ड्यूटी ऑन। अभी हम रास्ते में हैं एंड स्कूल के लिए निकल चुके हैं। बच्चों का आज पेपर है। आप सब भी दुआ करिएगा कि बच्चों का पेपर आसान हो। आज मैंने छोटी वाली बिटिया की भी छुट्टी करा ली थी क्योंकि मुझे उन्हें साथ में लाना था। 1 घंटे का पेपर है तो मुझे 1 घंटा बैठकर वहाँ वेट करना है, तो अकेले बोर हो जाती मैं, इसलिए मैंने छोटी वाली बिटिया की यानी कि आशी की छुट्टी करा ली ताकि वो मेरे साथ रहे और टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाए। स्कूल के अंदर आ गए हैं एंड यहाँ की सुबह का माहौल सच में दिल को सुकून देता है। पेड़ों की छांव, सड़कों की शांति एंड स्टूडेंट्स की भागदौड़, हर चीज अपने आप में खूबसूरत लगती है। चारों ओर नेचर फैला हुआ है जिससे कि पीसफुल फीलिंग्स आती है। यहाँ स्कूल का माहौल बहुत खुशनुमा है एंड बच्चे आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं एंड कुछ आ रहे हैं एंड पूरी जगह में एक पॉजिटिव एनर्जी है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे नर्वस नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी इनका पेपर स्टार्ट होने वाला है और ये चीज़ नॉर्मल है। जब पेपर स्टार्ट होता है तो एक नर्वसनेस ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। मुझे भी अपना टाइम याद आता है जब मैं पेपर देने जाया करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ करती थी। बच्चियाँ अंदर क्लासरूम में चली गई हैं एंड मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर इन लोगों का वेट कर रही हूँ। ये जगह स्कूल के अंदर ही है और मैं एक साइड में बैठ गई हूँ। यहाँ और भी स्टाफ है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी है यहाँ पर एंड मेरी तरह और भी गार्जियंस यहाँ पर आए हुए हैं जो अपने बच्चों के लिए बैठे हुए हैं। आशी कुछ खाएंगी आप बेटा? जी मम्मा। आप कुछ खाएंगी? हाँ जी मम्मा, चाउमीन खा लेते हैं। चाउमीन खानी है आपको? ठीक है बेटा, मैं आपको चाउमीन लेकर आती हूँ। ठीक है, आप यहीं बैठ जाइए। आशी को चाउमीन बहुत पसंद है एंड वो अभी चाउमीन की ही डिमांड कर रही हैं, तो यहाँ पर चाउमीन, टिक्की एंड बरूले वगैरह सब यहाँ पर हैं। तो मैं अभी आशी को चाउमीन ला कर दिए देती हूँ एंड मैंने दूसरा वाला फ़ोन आशी को दे दिया है ताकि वो अपने कार्टून्स देखती रहे और इनका भी टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाए। आशी को नूडल्स खाने के बाद मिर्च लगने लगी तो मैंने इनको कॉटन आशी कैंडी लीजिए। दिला दिया। थैंक यू। मिर्च लग रही है ना आपको? ठीक है, अब इसको खा लीजिए। नहीं जा रही। नहीं खा रही, मैं फिनिश कर लूँगी। ठीक है, हाँ दोनों आपके हैं बेटा। फिनिश कर लिया बेटा आपने? ये नहीं खाया? क्यों नहीं खाई बेटा? खा लेती बाबू। मेरे लिए इतना पीछे पड़ रही है, दोनों चीज़ों ने खानी है, तो बहुत टेस्टी होता है। मैंने नहीं खाया, ये मेरा खाया ही नहीं खाया जा रहा है, साफ खाया। जबकि मैंने बिना मिर्च का बनवाया था, सादा वाला। आशी ने नूडल्स सारे फिनिश नहीं करे, उन्हें मिर्च लग रही थी, जबकि मैंने प्लेन वाले नूडल्स बनवाए थे एंड अब 1 घंटा पूरा हो चुका है। बच्चियाँ आने लगी हैं बाहर, तो मैं देखती हूँ कि मेरी बच्चियाँ भी आ रही होंगी। सभी बच्चियाँ नूडल्स और टिक्की के ठेलों पर खड़ी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ हो चुकी है एंड सब बच्चियाँ वही नूडल्स और टिक्की एंड बरूले खा रही हैं। बच्चियाँ ये चीज़ें बहुत शौक से खाती हैं। अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा सा था और अब अच्छी खासी गैदरिंग लग रही है यहाँ पर। काफ़ी बच्चियाँ हैं जो कि ठेला घेरे हुए खड़ी हुई हैं और सभी टिक्की, पड़ाके, बरूले एंड चाउमीन खा रही हैं। अंकल पहले दे दीजिएगा, बता रही हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने नूडल्स अपने लिए रेडी कराए हैं। अब वो नूडल्स खा रही हैं, उसके बाद में फिर हम बाहर निकलेंगे। एक लाइब्रेरी है सामने, उसमें जाएंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे वहाँ जाकर और उसके बाद फिर घर जाएंगे। बच्चों का पेपर ख़त्म हो गया है और हम अब आ गए हैं उनके स्कूल के सामने विंग्स बुक कैफ़े में, जहां मानो शहर के शोर में छुपा हुआ एक छोटा सा सुकून का कोना है। अंदर कदम रखते ही दीवारों पर सजी किताबों ने ऐसे वेलकम किया जैसे कि पुराने दोस्त हों। हर किताब एक नई दुनिया, एक नया सफ़र, एक नया एहसास दिलाती है।
इन किताबों की खुशबू में एक अजीब सी तसल्ली है, जैसे रूह को भी सुकून मिल रहा हो, आराम मिल रहा हो। कोने में बैठी दो पर्शियन कैट्स इतनी प्यारी हैं कि लगता है जैसे इस कैफ़े की शांति की रखवाली यही कर रही हो। उनकी मुलायम चाल और मासूम आंखें माहौल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। यहाँ की खामोशी भी बोलती है, कभी किताबों की सरसराहट में, कभी कॉफ़ी की महक में, कभी इन मासूम बिल्लियों की धीमी चाल में। सच कहूँ तो यहाँ आकर बस यही महसूस हो रहा है, ज़िंदगी की भाग दौड़ में अगर कहीं एक पल का सुकून मिलता है तो शायद वो ऐसे ही किसी छोटे से प्यारे से कैफ़े में मिलता है। मैं सोच कर आई थी कि यहाँ 15 से 20 मिनट बैठूंगी, लेकिन वक्त कब इतना ज़्यादा गुजर गया पता ही नहीं चला। मुझे 1 घंटा हो चुका है और अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और सुकून महसूस कर रही हूँ। मैंने यहाँ कुछ बुक्स भी देखी जो बहुत अच्छी थी, नॉलेजेबल थी एंड बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया। बच्चों ने यहाँ पर बर्गर खाया, कॉफ़ी पी, हस्बैंड भी मेरे यहाँ पर आ गए थे और हम फिर सब एक साथ घर की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा सफ़र। आज का ये छोटा सा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। बच्चों का पेपर, स्कूल का माहौल और विंग्स बुक कैफ़े की ये शांत सी हवा, सबने दिल को एक अलग ही सुकून दिया। ज़िंदगी की भागदौड़ में कभी कभी ऐसे पलों को पकड़ लेना बहुत ज़रूरी होता है, जहां आप ठहरें, मुस्कुराएं और अल्लाह की भेजी हुई इन छोटी छोटी नेमतों को महसूस करें। मुझे किताबें पढ़ना हमेशा से बहुत पसंद है और यहाँ विंग्स बुक कैफ़े में चारों तरफ सजी हुई इतनी सारी किताबें देखकर ऐसा लगा मानो मैं अपनी दुनिया में वापस आ गई। हर रैक पर एक नई कहानी, हर पन्ने में एक नया एहसास। मैंने कुछ किताबें खोली, कुछ पढ़ी और यकीन मानिए दिल को एक गहरा सा सुकून मिला, जैसे हर शब्द मेरी थकान उतार रहा हो और हर लाइन मुझे अंदर तक सुकून पहुंचा रही हो। कभी कभी किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, किताबें हमें थाम लेती हैं, समझ लेती हैं और हमारी रूह तक को आराम पहुंचा देती हैं। आज उसी सुकून को मैंने इन किताबों में महसूस किया। इसकी देखभाल बहुत करनी होती है बेटा। मुझे ला दिया। उसको रोज नहाना पड़ता होगा तब वाइट कलर। देखो बैठा दिया, इसने खामोशी से बैठ गया। आशी ने जैसे ही पर्शियन कैट को देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। वो नन्ही सी मुस्कान, जैसे किसी ने उसके दिल का छोटा सा दीपक जला दिया हो। वो कैट की तरफ ऐसे दौड़ी जैसे कोई पुरानी दोस्त मिल गई हो। धीरे धीरे उसके पास बैठी, उसके सॉफ्ट फर को छुआ और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। आशी की खिलखिलाहट और उस कैट की नरम सी चाल दोनों मिलकर एक प्यारा सा शांत सा पल बना रहे थे। उसे यूं बेफिक्री से खेलते हुए देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे दुनिया की सारी थकान उसी पल में पिघल गई हो। सच कहूँ तो बच्चों की मासूम खुशी ही तो हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मैं बच्चों को देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। कैफ़े के कोनों में नज़र दौड़ाई तो वहाँ कई तरह के एंटीक पीस सजाए हुए थे, जैसे समय खुद यहाँ ठहर कर अपनी कहानियाँ छोड़ गया हो। अलादीन का चमचमाता सा चराग, एक पुराना सा लैंप और भी कई अनोखी चीज़ें जो पहली नज़र में ही दिल को छू लेती हैं। हर एंटीक पीस अपने अंदर कोई दास्तान छुपाए बैठा था, इतना यूनिक, इतना खूबसूरत कि लगता था जैसे हम किसी पुरानी जादुई दुनिया में आ गए हों। इन चीज़ों को देखते ही माहौल और भी ड्रीमी एंड ब्यूटीफुल हो गया। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों के इल्म में बरकत दे, उनकी मेहनत को कामयाबी में बदल दे और हम सबकी ज़िंदगी में हमेशा सुकून और खुशी बरकरार रखे। आमीन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।